हरे कृष्णा। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा है, उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। जब हमारी सभी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी की सेवा में लग जाती हैं, इसे ही भक्ति कहते हैं। जब यही इंद्रियां शारीरिक मांगों पर लगी रहती हैं, तो वह बद अवस्था कहलाती है। जब यही इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं, तो वही हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। ब्रज की गोपियां कुछ भी कार्य करती थी, पर कृष्ण का चिंतन करते हुए वही कार्य उनका भक्ति हो गया। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे खुद सेवा में तल्लीन रहते के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। श्री कपिल देव कहते हैं कि एक बार यह भक्ति मार्ग ग्रहण कर लेने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार भगवान का नाम जप करता है, तो अगले जन्म में वह 101 से शुरू करेगा, अर्थात एक बार प्रारंभ किया हुआ भक्ति योग सर्वदा बना रहता है। भगवत गीता में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति योगी होने का अर्थ है कि उसे ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। यदि किसी में ज्ञान और वैराग्य का अभाव है, तो समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं है। भक्त को एकाग्र चित्त से निर्जन स्थान में कुछ समय नाम का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो वह चाहे वह भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम की तरंगे जागृत हो जाती हैं। भक्ति के प्रति उदासीनता या रुचि न होने का अर्थ है श्रद्धा एवं विश्वास में कमी, अर्थात मन का अन्य वस्तुओं के विषय में सोचना। एक भक्त कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। भगवत भक्ति प्रतिकूल विषय जितने भी हैं, निश्चित रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान के पवित्र नामों की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में महाजन हैं। यदि किसी को भक्ति प्राप्ति का लोभ है, तब उसे 10 नाम अपराधों को छोड़कर भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मैं केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकार करूंगा जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं। इस व्रत के साथ व्यक्ति भक्ति के अनुकूल कार्यकलापों को स्वीकार करता है। भक्ति में साधना के जितने भी प्रकार हैं, वे सब अंत में भगवत नाम के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं। भक्ति में पटु व्यक्ति अभक्तों से बचकर रहता है, भक्तों का संग करता है और भक्ति में लगा रहता है। वह व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति का बहिष्कार करता है और अन्य शिक्षा देता है, वह व्यर्थ के तर्क वितर्क में ही अपना जीवन बिता देता है। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। शुद्ध भक्ति भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षक को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वह कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली हैं। इसलिए भक्त इन्हें मदन मोहिनी कहते हैं। भक्त के प्रेम भाव एवं स्नेह से भगवान वशीभूत होते हैं।
जब माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधते पसीना पसीना हो गई, तब कृष्ण ने उनके द्वारा अपने आप को बंधवा लिया। जब भक्त शांत रस में स्थित होता है तो वह भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक बन जाता है। दास्य भक्ति रस में रत भक्त कृष्ण के साथ आदर में प्रीति से जुड़े होते हैं। सांख्य भक्ति रस में भगवान के सखाओं के समान सेवा करता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रज मात्र भी परवाह नहीं करता। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होता है। भक्त दूसरे भक्त की सदैव प्रशंसा करता है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।